सरकारों के बुलडोजर एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी टिप्पणी कर दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकारें 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं करेंगी। इसके साथ ही भविष्य में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई की जाएगी, उसके पहले किसी भी प्रकार की बुलडोजर एक्शन नहीं सरकारें करेंगी। तमाम जो टिप्पणियां आ रही हैं उसको लेकर छतरपुर के जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरी टिप्पणी कर दी है बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्या आपने देखा और क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसका खैर मकदम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जो स्वागत योग्य है, और हम लोग आगे भी चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई ना हो और सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब पूरी तरीके से बंद कर दे बुलडोजर एक्शन को। जिस तरीके से 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई अभी हाल ही के कुछ दिनों में की गई थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? 3 राज्यों में जो हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है। ये संविधान के खिलाफ है, गैर कानूनी है। मतलब आपने अगर उसको उनको मुलजिम बना दिया ना, तो उसका कोई गवाह हुआ ना, कोई उसकी कुछ मतलब सरकारी कुछ हुआ ही नहीं है, ना वकीलों ने कुछ, ना जज ने फैसला दिया, आपने फ़ौरन अपना फैसला सुना दिया और जाके उनका मकान गिरा दिया। बिल्कुल ये नाजायज़ है, गलत है, कानून के खिलाफ है। अधिकारी कहते हैं कि उनकी परमिशन नहीं रहती है, इलीगल है, इसलिए हम लोग गिराते हैं। क्या नहीं, इलीगल उसी वक्त इलीगल हो जाता है। उनके ऊपर के जो आका बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको ऑर्डर देते हैं और उनकी बिल्डिंग फ़ौरन गिरा देते हैं। ये है असली सच्चाई। जो छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी उसको लेकर अब चूंकि 3 राज्यों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, तो इस तरीके की जो टिप्पणियां आ रही हैं कोर्ट की, इसको आप क्या नज़रिए से देखते हैं? कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है एवं भविष्य में भी इस तरह की बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। और जितने भी भवन हैं या कोई भी अपराधी है तो उनकी खिलाफ आप कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन भवन तो एक संपत्ति है जिसमें पूरा परिवार रहता है, 10-15 आदमी निवास करते हैं, वो बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे? और भोपाल या अन्य बड़े बड़े महानगरों में अवैध कॉलोनियाँ बनती हैं, फिर उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो आप उनको नियमानुसार रेगुलराइज करें, ना कि गिरा दें। कोर्ट ने तो टिप्पणियां लगातार दे रही है, सरकारें जो हैं वो बुलडोजर एक्शन कर रही है। अभी हालांकि रोक लगा दी है 1 अक्टूबर तक, उसके बाद जो कोर्ट जो फैसला करेगी उसके हिसाब से सरकारें चलेंगी। तो अब क्या लगता है, ऐसे में अपराधी जो होते हैं या आरोपी जिन्हें बनाया जाता है उनके खिलाफ जो एक्शन होता है उस पर क्या कहेंगे? किस तरीके के एक्शन होने चाहिए? सरकार को निष्पक्ष जाँच करवाना चाहिए, और सरकार खुद संवेदनशील होती है, उसको पहले इस चीज़ का निराकरण कर लेना चाहिए कि वास्तव में ये अपराधी है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति को आप राजसात कर सकते, कुर्क नहीं कर सकते। भैया, जो बुलडोजर एक्शन लगातार चलता है सरकारों का, उस पर आपकी क्या राय है? गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। और जो गिराया है घर, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अब कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, पहले एक टिप्पणी आई थी उसमें भी सरकार को घेरा गया था, दूसरी टिप्पणी जो है उसमें भी सरकार की कार्यवाही को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो इस तरीके की जो कोर्ट कर रहा है उसको क्या सोचते हैं आप? सरकार बहुत गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेकसूर लोगों को बेफालतू में ले गए हैं और पकड़ा है और घर गिराया है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसकी सज़ा मिलना चाहिए उन लोगों को जो किया है उन लोगों ने, इनके आकाओं ने। जो कोर्ट डिसीजन दे रहा है इसको लेकर क्या कहना है? कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे डिसीजन दे रहे हैं उसको लेकर क्या? सही है, बहुत बहुत अच्छा कर रहा है कोर्ट, और बहुत ज़्यादा गलत किया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा गलत है किया है। आपकी क्या सोच है जो बुलडोजर? हाँ बताइए। ये आतंकवाद है, आतंकवादी विरोधी हैं हम, जिसने भी किया है उन सबको जेल जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, घटना पत्थरबाजी की जिनने की है वो गलत है? नहीं, पत्थरबाजी की है बहुत तो गलत है ही। उन लोगों वो सही पकड़ा करना चाहिए, किसने की, जिसने किए हैं उसको बेफालतू में पकड़ा। हाजी जी मना करते दिख रहे हैं और भी लोग मना कर रहे हैं, जिसने नहीं की उसको भी बेफालतू में पकड़ लिया गया है, गलत है। ये आतंकवाद है एक तरह का, ये जो बेफालतू में पकड़ा गया है। हम आतंकवादी के विरोधी हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नहीं है ये। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से प्रशासन पुलिस जो कार्रवाई करता है बुलडोजर की लेकर, आरोपी बन जाते हैं जो उनके घरों पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनको छानबीन करना चाहिए, इसके बाद अपनी कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने पत्थर मारे किसी का घर टूटे, ये तो गलत हुआ ना। नहीं, जैसे कोई किसी भी मामले में आरोपी है
तो क्या उनके घर गिरा देना ये उचित होता है? नहीं, घर नहीं गिराना चाहिए किसी के। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके माँ बाप बूढ़े कहाँ जाएंगे? घर नहीं गिरना चाहिए ना। सरकार से यही हमारी अपील है। और जो कोर्ट जिस तरीके से अब सरकारों को लेकर टिप्पणियां कर रही हैं उस पर आपकी क्या राय है? अब कोर्ट के लिए जो आएगा फैसला वो देखेंगे। अभी जिस तरीके से कहा है कोर्ट ने कि बुलडोजर चलाना बिल्कुल उचित नहीं है और जो कोर्ट फैसला करे उसके हिसाब से सरकार चले और पुलिस प्रशासन चले। जो कोर्ट फैसला करेगा वो मानेंगे। चलिए, तो इस तरीके से लोगों ने अपनी राय दी है और बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां लगातार आ रही हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर, उसका वह स्वागत करते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो जो फैसला करे उसके हिसाब से पुलिस प्रशासन और सरकार को चलना चाहिए। छतरपुर से MP तक के लिए लोकेश चौरसिया।